जय गुरु जी। संगत जी, एक बार फिर से आपका गुरु जी के इस चैनल लाइफ विद गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के पावन चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और गुरु जी की सारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे गुरु जी के आशीर्वाद से सकुशल और स्वस्थ होंगे। संगत जी, आज का सत्संग मैं अपने गुरु जी की आज्ञा से आरंभ कर रही हूँ। विनती है कि कृपा इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में एक ऐसा संदेश, एक ऐसा मैसेज छुपा होता है जो सीधे सीधे हमारे जीवन से रिलेट करता है, यानी कि हमारे जीवन से जुड़ा होता है। गुरु जी कहते हैं, जो सत्संग सुनते हैं वो भी धन्य होते हैं और जो सुनाते हैं वो भी मेरी कृपा के पात्र बनते हैं। चलिए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अपने गुरु जी महाराज के चरणों में महामंत्र समर्पित करते हैं और आप सबसे भी विनती करती हूँ कि आप भी साथ में गुरु जी के चरणों में इस महामंत्र को समर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का नाम जो भी संगत प्रेम और श्रद्धा से लेती है, गुरु जी के नाम का जाप करती है, उसके जीवन में कभी सुख और समृद्धि की कमी नहीं रहती। गुरु जी का नाम एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो हमारे जीवन की हर कठिनाई को पार करने की शक्ति देता है। संगत जी, जब हम अपने जीवन को गुरु जी के चरणों में समर्पित करते हैं तो वो खुद हमारे जीवन की बागडोर संभाल लेते हैं। हर तूफान में हमें सहारा देते हैं, हर अंधेरे में रोशनी बनकर मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए संगत जी, जो भी गुरु जी के नाम से अपने जीवन को जोड़ लेता है उसका जीवन एक सत्संग बन जाता है, आनंदमय, शांत और गुरु जी की कृपा से परिपूर्ण। गुरु जी कहते हैं कि जीवन को संतुलन के साथ जीना ही असली साधना है। ना दुखों में टूटो, ना सुखों में उड़ो, क्योंकि दोनों ही स्थितियां अस्थायी हैं। जो संगत इस रहस्य को समझ जाती है वह हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहती है। जीवन हमें हर पल कुछ न कुछ सिखाने आता है, चाहे वह पीड़ा हो या प्रसन्नता। हर अनुभव, हर मोड़ गुरु जी की एक शिक्षण कक्षा है। जब हम अपने जीवन के हर अनुभव को सीख मानकर स्वीकार करते हैं तब हम वास्तव में गुरु जी के बताए मार्ग पर चल रहे होते हैं। यही संतुलन, यही समझ हमें एक सच्चा साधक बनाती है। संगत जी, गुरु जी हमें सिखाते हैं कि यह दुनिया चाहे स्वार्थ से भरी हो, लोग चाहे मतलबी क्यों न हो, हमें कभी अपने भीतर की अच्छाई को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा कर्म, हमारा व्यवहार और हमारी सोच ये हमारे गुरु जी को समर्पण है। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को बेहतर जरूर बना सकते हैं। हमारे गुरु जी, संगत जी, हमेशा हमें कहते थे कि बंदे बन जाओ। जब हम अपने लिए अच्छे बनते हैं तो वही अच्छाई धीरे धीरे हमारे चारों ओर फैलने लगती है। गुरु जी कहते हैं, अच्छा बनो, भले ही तुम्हारे साथ सब अच्छा ना करें, क्योंकि यही आत्मा की सच्ची सेवा है और यही गुरु कृपा का मार्ग है। संगत जी, गुरु जी कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। उनका आशीर्वाद जब जीवन में उतरता है तो वह केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी नया कर देता है। वो हमें थकने नहीं देते, टूटने नहीं देते। जीवन चाहे जैसे भी बीता हो, गुरु जी की राह पर रखा गया हर कदम अब फूलों से भरा होता है। गुरु जी का यह पावन संदेश हमारे लिए आशा की एक नई किरण है। अब ध्यान से सुनिए संगत जी, जो खोया वो समय था, लेकिन अब जो मिलेगा वो सिर्फ मेरा आशीर्वाद है, ऐसा गुरु जी हमें बोल रहे हैं।
ये शब्द केवल दिल को सुकून नहीं देते, ये आत्मा को संजीवनी देते हैं। तो संगत जी, चलिए उस राह पर जहाँ हर मोड़ पर गुरुजी हमारा हाथ थामे खड़े हैं। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, बस विश्वास बनाए रखना। जब जीवन में मुश्किलें आए, जब रास्ते धुंधले लगे, तब भी अगर हम गुरुजी के इन शब्दों को अपने भीतर संजो लें, तो हर अंधेरा उजाले में बदल सकता है। गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जिसे हर भक्त अपने जीवन में कभी ना कभी महसूस करता है। बस देर हमारी सोच में है, हमारी समझ में है। अगर हम थोड़ा ठहर कर अपने जीवन को देखें और अपने को गुरबानी को आचरण में उतार लें, तो जीवन सरल, शांत और समर्पण से भर जाता है। गुरुजी का साथ सिर्फ एक आश्वासन नहीं, वो हमारी आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। बस फिर डर किस बात का, बस हम अपने जीवन को थोड़ा रुककर देखें और गुरबानी को अपने जीवन में उतारें। थोड़ा समय रोज हमें अपने गुरुजी को देना चाहिए। हमें गुरबानी सुननी चाहिए, शिव पुराण का पाठ करिए, मंत्र जाप करिए। अब एक बात गहरी आपसे कहना चाहती हूँ संगत जी, जिस दिन हम अपने गुस्से पर नियंत्रण कर लेंगे, उस दिन हम अपने जीवन की आधी लड़ाई जीत लेंगे। क्योंकि जो छल करता है उसे अंत में छल ही मिलता है, और जो सच्चाई से जीता है उसे सुकून ही सुकून मिलता है। संगत जी, जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वक्त होता है। वक्त हमें वो सिखा देता है जो ना कोई किताब सिखा सकती है, ना कोई शब्द और ना कोई सलाह। जब जीवन में कठिन घड़ियां आती हैं, तो वही समय हमें गिराकर उठना सिखाता है, हार कर संभलना सिखाता है, और सबसे बढ़कर अपने भीतर झांकना सिखाता है। इसलिए संगत जी, कभी भी वक्त को हल्के में मत लीजिए। जो वक्त आज कठिन लग रहा है, वही कल आपको मजबूत बनाकर तैयार करेगा। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अद्भुत सत्संग साझा करने जा रही हूँ, जो हमें दिखाता है कि गुरुजी महाराज कैसे हमारे जीवन को बदल देते हैं और कैसे वो हमें वहां से उठाकर आशीर्वादों से भर देते हैं जहाँ हमें उम्मीद भी नहीं होती। संगत जी, आज मैं आपके साथ दो बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो मैं एक आपको सुना रही हूँ, जो कि एक आंटी ने भेजा है और लिखित में भेजा है, और दूसरा सत्संग एक आंटी ने, प्रियंका आंटी नागपुर से हैं, उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है, जो उनकी आवाज में ही आपको सुनने के लिए मिलेगा। पहले मैं आपको जो आंटी ने लिखकर सत्संग भेजा है, मैं आपको वह पढ़कर सुना देती हूँ। आंटी बताती हैं कि वह बहुत ही सामान्य जीवन जी रही थी। न उनके पास कोई बड़ी आमदनी थी, न ही उन्होंने कभी सोचा था कि उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन गुरुजी की कृपा जब बरसती है, तो वो बिना किसी पूर्व सूचना के आती है और सब कुछ बदल कर रख देती है। एक दिन आंटी ने यूं ही गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना की कि गुरुजी कुछ तो कर दीजिए, बस अब आप ही का सहारा है। उन्हें क्या पता था कि गुरुजी ने तो पहले ही उनके लिए कुछ खास योजना बना रखी थी। कुछ समय बाद आंटी को अचानक एक पुरानी प्रॉपर्टी के बारे में पता चला, जो उनके नाम पर थी, जिसकी खुद उन्हें जानकारी नहीं थी। उस प्रॉपर्टी का मूल्य लाखों में था। यह सब कैसे हुआ, उन्हें खुद भी समझ नहीं आया, लेकिन जो हुआ वो गुरुजी की कृपा का चमत्कार था। गुरुजी ने उन्हें वहां धन दिया जहां उन्हें लगता था कि कुछ भी नहीं है। आंटी आज भी कहती हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लखपति बन जाऊंगी, लेकिन गुरुजी ने मुझे वो दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। संगत जी, यह सत्संग हमें यही सिखाता है कि जब हम अपने हालातों से हताश हो जाते हैं, तब भी गुरुजी हमारी झोली भरने के लिए तैयार बैठे होते हैं। बस हमें श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना होता है। चलिए संगत जी, दूसरा सत्संग हम प्रियंका आंटी का सुनेंगे, जो अपनी आवाज में सुनाएंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मम्मी की तरफ से है, क्योंकि मम्मी को शुक्राना सत्संग शेयर करने नहीं आते, तो उनकी तरफ से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मम्मी मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया था कि पापा की थोड़ा टाइम पहले डेथ हो गई थी, तो मम्मी अकेली रहती है। पापा की एक शॉप थी छोटी सी करियाने की, तो पापा जी के जाने के बाद मम्मी ही उस शॉप को चलाती हैं, अकेली रहती है और उसी से अपना गुजारा करती हैं। पापा के जाने के बाद मम्मी की पेंशन पेंशन बंधी और उससे थोड़ा मम्मी अपना गुजारा करती हैं। तो मैंने एक दिन मम्मी को बोला, मम्मी को गुरुजी के बारे में बताया, मम्मी आप गुरुजी का मंत्र जाप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, मम्मी ने ऐसे ही करना शुरू किया। तो एक दिन मम्मी ने जब मुझसे फ़ोन पर बात की, तो मम्मी ने बताया कि मैंने दुकान का शटर बंद कर दिया था, बिल्कुल नीचे तक थोड़ा सा ओपन था। तो मम्मी ने बताया कि मैं मंत्र जाप कर रही थी और 2 कबूतर दुकान के शटर के नीचे से अंदर दुकान पर आकर जो सामान था ना उसके ऊपर 2 कबूतर बैठे। तो मम्मी ने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। तो मम्मी ने बताया, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आपको गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है, आप मंत्र जाप किया करो गुरुजी का। और मम्मी का एक बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी। एक दिन मैं घर गई हुई थी मम्मी के पास, तो मम्मी ने मुझको बोला, बेटा मेरे साथ ना पेंशन निकलवाने के लिए मार्केट में चलो, क्योंकि मम्मी की पेंशन मार्केट से ही एक शॉप है वहाँ से ही निकलती थी। तो मैं मम्मी के साथ गई पेंशन निकलवाने के लिए। मम्मी थोड़ा बीमार भी रहती संगत जी, तो वो अकेले कहीं पर जा नहीं पाती, तो मैं मम्मी के साथ मार्केट में गई और हम शॉप पर गए। शॉप वाले को मम्मी ने बोला कि मुझको पेंशन निकलवानी है। तो शॉप वाला बोला, आंटी आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? मम्मी बोली, बेटा मेरा तो पेंशन नहीं आता है, कोई पैसे तो है नहीं मेरे पास, बस मेरी महीने में जो पेंशन आती है 3,000, बस वही है। तो और दुकान वाले ने बोला, ठीक है आंटी मैं निकाल के दे देता हूँ। तो जैसे ही उसने मम्मी की पेंशन निकालने लगा, तो मम्मी के अकाउंट में पैसे चेक किए, तो मम्मी के अकाउंट में 3 लाख रुपए आए हुए थे। तो दुकान वाले ने मम्मी को बोला, आंटी जी आपके अकाउंट में तो 3 लाख, आप 3,000 बोल रही हो। मम्मी ने बोला, बेटा नहीं, मेरे को कौन पैसे देगा, मेरे तो 3,000 पेंशन आती है, बस वही है जो भी है। तो नहीं, मम्मी ने सोचा वो मजाक कर रहा है। फिर उस मम्मी ने बोला उसको, बेटा मजाक क्यों कर रहे हो गरीब इंसान के साथ? तो दुकान वाला बोला, नहीं आंटी सच में, मैं अभी आपको डिटेल निकाल के देता हूँ। तो संगत जी उसने डिटेल निकाल के दी, तो उसमें सच में 3 लाख थे। और मैंने भी चेक किया, मैंने भी यही सोचा पहले कि कहीं मजाक कर रहा है वो मम्मी के साथ। तो मैंने भी चेक किया, सच में संगत जी 3 लाख रुपए आए हुए थे। मैं एकदम जब हमें पता लगा तो मम्मी मेरी तरफ देख रही, मैं मम्मी की तरफ देख रही, मैं मम्मी को बोल रही, मम्मी 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 उस टाइम, मतलब जब मम्मी को पता लगा कि अकाउंट में पैसे आए हैं, तो मम्मी वहीं पर रोने लगी। और मम्मी ने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरु जी की कृपा से मम्मी के पास पैसे आए, सिर्फ गुरु जी की कृपा है। और मम्मी ने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और यही बोला कि गुरु जी के सिवा कोई किसी का नहीं है, गुरु ही मेरे लिए सब कुछ। आज गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने तो मेरे को लखपति बना दिया। और मेरा तो कोई कोई कुछ भी करने वाला नहीं था, पर गुरु जी ने मुझको आज फर्श से आज तक ला दिया। और मम्मी ने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मम्मी के लिए मम्मी संगत जी, मम्मी मेरे बड़े परेशान रहती थी। मतलब कई बार ये होता था कि दवाई के पैसे भी नहीं होते थे मम्मी के पास। और आज आज गुरु जी की कृपा से मम्मी का काम भी ठीक है, मम्मी की पेंशन भी बंद है, मम्मी अकाउंट में पैसे आए, पता नहीं हमें गुरु जी जाने कहाँ से कैसे क्या है सब। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आप मम्मी पर अपनी ऐसे ही मेहर बनाए रखना गुरु जी। और बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आप अपनी संगत पर अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आंटी जी सत्संग शेयर कर रही हैं उन पर भी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रियंका आंटी, बहुत अच्छा सत्संग था आपका भी, और आपकी मम्मी को गुरुजी महाराज हमेशा ब्लेस करें। मैं अरदास करती हूँ कि जिस तरह से गुरुजी महाराज ने आपकी मम्मी की हेल्प की, उनको लखपति बना दिया, गुरुजी महाराज हमेशा अपनी ब्लेसिंग उन पर रखें और सभी संगत को इसी तरह से संगत का ध्यान रखें। संगत जी, इन दोनों सत्संगों को सुनने से आज हम एक ऐसी सच्चाई को साझा कर रहे हैं जो हर उस भक्त ने अनुभव की है जिसने गुरुजी को अपना माना है। गुरुजी कोई साधारण शक्ति नहीं है, वो परम चेतना है जो बिना कहे बिना बताए हमारे हर हाल को समझ जाते हैं। हम कितनी बार अपने जीवन में सोचते हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, कोई रास्ता नजर नहीं आता, और ठीक उसी पल गुरुजी किसी न किसी रूप में प्रकट होकर हमारी जरूरतें पूरी कर देते हैं। जिस तरह से दोनों आंटियों की गुरुजी महाराज ने जरूरत पूरी की, जिनके पास धन की बहुत कमी थी, और गुरुजी ने उन्हें लखपति बना दिया। एक बार किसी संगत ने मन ही मन कहा, गुरुजी बस आप जानो और आप ही संभालो, और अगले ही दिन उन्हें वहां से मदद मिली जहाँ से उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। गुरुजी कभी हमारी इच्छाओं के पीछे नहीं भागते, वो तो हमारी जरूरतों को पहले समझते हैं, और जब समय सही होता है तो वह हमें सब दे देते हैं जो हमारे लिए सबसे उत्तम होता है। जब हमें लगता है कि यह सब खत्म हो गया है, गुरुजी वहीं से नए आरंभ की शुरुआत कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं, मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारे लिए सही है, वो भी तब जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो संगत जी, बस श्रद्धा और सब्र बनाए रखिए। गुरुजी ने सब कुछ पहले से ही तय किया हुआ है। वो हमारे हर विचार, हर डर, हर जरूरत से पहले ही अवगत है। हमें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होती, वो सब जानने वाले गुरुजी हैं। तो संगत जी, बस हमें अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करना है हर पल कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हमारा हाथ थामा हुआ है, नहीं तो ना जाने हमारा जीवन कहाँ से क्या होता। संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों आंटी के आज के सत्संग अच्छे लगे होंगे, और अगर आपके दिल को ये सत्संग छू गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा संगत जी शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे भी इसी तरह के गुरुजी महाराज के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिले। अंत में मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी आज के लिए, और गुरुजी का एक बार फिर से मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग को सुनाने में या मेरे शब्दों से आपका दिल दुखा हो, या सत्संग सुनाने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, तो गुरुजी से और आपसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी चाहूंगी कि आप मुझे क्षमा करना। मेरा मकसद आपको हर्ट करने का नहीं था, ये सिर्फ सत्संग गुरुजी के हैं, और गुरुजी ही जो सुनवाते हैं वही हम सुनाते हैं। तो संगत जी, अगर आपको सत्संग अच्छे लगे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर कीजिए, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हमारे गुरुजी महाराज की बढ़ियाई ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुँचे, कि किस तरह से गुरुजी महाराज हम सबका कल्याण कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना।